ठीक है। कोई आवाज आ रही है जी? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो इंडियन ज्योग्राफी का सबसे अच्छा पार्ट मतलब टॉपिक है। यदि आप इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं और इसका अब मेरे साथ एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं तो मुझे विश्वास है आप कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एग्जाम देते हैं तो आप यहां से आए हुए क्वेश्चन को बहुत सरलता पूर्वक कर ले जाएंगे। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक है आज वो है कर्नाटक का पठार। इंडियन ज्योग्राफी में किसका टॉपिक है? कर्नाटक का पठार है। इससे पहले मैं महाराष्ट्र का पठार इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो आप आज जो टॉपिक में पढ़ोगे, आप मेरे साथ अध्ययन करोगे, वह कर्नाटक का पठार पढ़ोगे। कौन सा? कर्नाटक का पठार। ठीक है, आइए हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ये मुझे अपने आप पर विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे। देखिए, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार पढ़ाने के लिए मित्र, सबसे पहले आपको मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा और उस कॉपी में अपने नोट्स में सबसे पहले एक भारत का चित्र बनाना पड़ेगा। और भारत का हम चित्र उतना ही बनाएंगे जितनी हमें जरूरत है। तो देखिए, हम लोग जो दक्कन का पठार है उसका चित्र बनाएंगे, प्रायद्वीप भारत का। देखिए मित्र, ये हमारा प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत पर मैंने आपको जो बताया था, ये विंध्याचल की पहाड़ियां बताई थी मैंने आपको। इसके बाद ये नर्मदा नदी बताई थी, ये सतपुड़ा रेंज बताई थी मैंने आपको, और इसके बाद ये ताप्ती नदी बताई थी। कौन सी नदी बताई थी? ताप्ती नदी बताई थी। मित्र, ताप्ती नदी के जो दक्षिण में इस तरीके से जो पठार है, ये मैंने दक्कन ट्रैप बताया था। क्या बताया था? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या होता है इसकी पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसे मैं रेड पेन से बताऊंगा। यह है आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार आपको क्या बताऊंगा? इस कर्नाटक का पठार के बारे में अध्ययन कराऊंगा। कर्नाटक के पठार में देखिएगा, मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई थी, एक टॉपिक और बताया था, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ये क्या है आपका? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आपका कर्नाटक के पठार पर भी है और महाराष्ट्र के पठार पर भी है। जैसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार भी कहते हैं। महाराष्ट्र के पठार को क्या कहते हैं? दक्कन का पठार भी कहते हैं। तो मेरा एक टॉपिक है वो है कर्नाटक का पठार है। तो मित्र, जो कर्नाटक का पठार है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे जो उत्तरी भाग है, ये वाला, इसे उत्तरी कर्नाटक का पठार कहते हैं। बीच वाला है, इसे मध्य कर्नाटक का पठार कहते हैं। और जो साउथ वाला है, इसे दक्षिणी कर्नाटक का पठार कहते हैं। जैसे ये आपका उत्तरी कर्नाटक का पठार है, ये मध्य कर्नाटक का पठार है, और ये दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। ये मध्य कर्नाटक का पठार है
और ये दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। ये दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। तो मैंने कर्नाटक के पठार का तीन भागों में बांटा। सबसे पहले उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। मित्रों, इसके लिए मैंने इसका विभाजन बताया। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार तीन भागों में बांटा गया है। उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तीन भागों में इस तरीके से इसे बांटा गया है, जिस तरीके से मैंने आपके सामने शो किया है। मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैं इस कर्नाटक के पठार को यहां पर इंगित करूंगा। आप मान के चलिए ये कर्नाटक के पठार का सिंबल है। किस पठार का मित्र? कर्नाटक के पठार का सिंबल है। यहां पर कर्नाटक का पठार है। ये मैंने सिंबल बताया है, मान के चलिए आपका कर्नाटक का पठार है। मित्र, इसके पश्चिम में इस तरीके से यह पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्यों में फैला हुआ है। ये तीन से चार राज्यों में फैला हुआ है। तो मित्र, इसे इस तरीके से विभाजित किया जाता है। इसका ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसे उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च भूमि। इसे उच्च भूमि कहते हैं क्योंकि नदियां इधर से निकल करके पूर्व दिशा की ओर बंगाली खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात कर्नाटक के पठार का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। ये कौन सी दिशा है? ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा है। और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कर्नाटक के पठार का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। अर्थात ये जो स्थान है, जो मैंने रेड तरीके से सिंबल किया है, इसे उच्च भूमि कहते हैं। उच्च भूमि है, ये क्या है? उच्च भूमि है। और इसे मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड। इस उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है? मलनाड के नाम से, मलनाड। मित्र, इसको याद रखिए, अगर मेंस वगैरह में ये टॉपिक पूछा जाता है, कौन पूछा जाता है मलनाड किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक राज्य में उच्च भूमि को, जो पश्चिमी घाट के सहारे फैली हुई है क्षेत्र है, उसे मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी इसको याद रखिए कि मलनाड किसे कहते हैं, तो आप बताइए। कर्नाटक की उच्च भूमियों से मलनाड कहते हैं।
और इसके बाद जो ये साइड वाली नीची भूमि है, निम्न भूमि है, उसे मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। इधर साइड वाली जो क्षेत्र का भूमि है, जो नीची भूमि है, उसे मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान को कहते हैं। तो इस तरीके से इसे दो भागों में विभाजित किया सकता है, लेकिन इसे सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखा भी देता हूं, आपको नोट भी कर लीजिए। विभाजन 2 भागों में होता है। एक तो उच्च भूमि, उच्च भूमि इसे क्या कहते हैं? मतलब मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। और जो निम्न भूमि है, निम्न भूमि, उसे मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए मित्र? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी बहुत तेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मान के चलिए कर्नाटक का पठार है। ये कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार। पठार है ये आपका कर्नाटक का पठार है। तो जो इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो कर्नाटक के पठार का निर्माण हुआ है, कर्नाटक के पठार का निर्माण कर्नाटक के पठार का निर्माण लावा से भी हुआ है। किससे? लावा से भी हुआ है। पहला पॉइंट, लावा। लावा से कौन सी चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान से भी हुआ है। और आर्कियन तथा धारवाड़ चट्टानों से भी हुआ है। यद्यपि कर्नाटक का धारवाड़ जिला भी है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला भी है, तो जो कर्नाटक का पठार है, इसका जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और आर्कियन और धारवाड़ चट्टान से हुआ है। मित्र, आप ये कहेंगे कि बेसाल्ट चट्टान किसे कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान उसे कहते हैं जो लावा से बनती है। लावा से बनने वाली प्रथम जो चट्टान होती है उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। यह काफी कठोर होती है और इस पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास और गन्ने के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। आर्कियन चट्टानें वे चट्टानें होती है जब पृथ्वी हमारी सूर्य से अलग होकर के ठंडी हुई थी, तो प्रथम बार जो चट्टानों का निर्माण हुआ था उसे आर्कियन चट्टानें कहते हैं। आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से जो नई प्रकार की चट्टानें होती हैं उन्हें धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ जो नाम है वह कर्नाटक के जिले का नाम है, उन्हीं के नाम पर इनका धारवाड़ चट्टान नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो धारवाड़ चट्टानें होती है, आर्कियन चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें खनिज के लिए, किसके लिए? खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं।
आदि खनिज पाए जाते हैं। आदि खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद यह कृषि के लिए भी, इसके लिए कृषि के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यहां पर बैसाल्ट चट्टानें भी हैं, भाड़वाड़ और आर्किन चट्टानें भी हैं। तो यहां पर कपास, गन्ना, कॉफी, अनाज, तिलहन, आदि प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आदि प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मित्र इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका मैं विभाजन बताऊंगा। मैंने बताया था इसको 3 भागों में बांटा है, तो इसका विभाजन बताऊंगा मैं। आप नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। और मित्र यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा टॉपिक है। यदि आप इसे 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। कर्नाटक के पठार का विभाजन। मित्र देखिए ये आपका पश्चिमी घाट है। क्या है ये? पश्चिमी घाट। इसके बारे में पहले यदि बता चुका हूं मैं, इसके बारे में पहले यदि बता चुका हूं मैं आपको। ये पश्चिमी घाट है, मतलब पश्चिमी घाट है। इसका विभाजन मैंने इस तरीके से किया था। इस तरीके से मैंने इसका विभाजन किया था। इसे 3 भागों में बांटा था। क्या भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। जो ऊपरी वाला भाग है उसे उत्तरी कर्नाटक का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उत्तरी कर्नाटक का पठार। इसे उत्तरी कर्नाटक का पठार कहते हैं। जो बीच वाला भाग है ये वाला, इसे मध्य कर्नाटक का भाग पठार कहते हैं। और जो मैदान वाला क्षेत्र है इसे निम्न कर्नाटक का पठार कहते हैं। निम्न कर्नाटक का पठार कहते हैं। मित्र कर्नाटक के पठार में सबसे अधिक समृद्ध यही है। बेंगलोर वगैरह सब यहीं पर ही है। लोह, सोने की कोलार खान यहीं पाई जाती है। चंदन के वृक्ष यहीं मिलते हैं। अर्थात निम्न कर्नाटक का पठार है वो काफी समृद्ध है। तो सबसे पहले मित्र मैं आपको बताऊंगा उत्तरी कर्नाटक का पठार के बारे में। किसके बारे में? उत्तरी कर्नाटक के पठार के बारे में। तो टॉपिक है उत्तरी कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में जो टॉपिक है उत्तरी कर्नाटक का पठार। देखिए मित्र उत्तरी कर्नाटक के पठार में यहां पर बेलगाम है, बीदर है, ये बेलगाम है। नाम सुना होगा आपने बेलगाम। उसके बाद ये बीदर है। ये क्या है? बीदर है। फिर उसके बाद गुलबर्ग है। ये क्या है? गुलबर्ग।
मित्र जो उत्तरी कर्नाटक है उसमें 3 शहर हैं, जैसे बेलगाम, बीदर और गुलबर्ग। ये कर्नाटक के उत्तरी पठार पर स्थित हैं। तो मित्र देखिए, सबसे पहले यहां बताऊंगा तो उत्तरी कर्नाटक है, इसके बारे में, उत्तरी कर्नाटक का पठार है उसके बारे में। ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? महाराष्ट्र से लगा हुआ है, दक्कन ट्रैप से लगा हुआ है। तो जब लावा का निर्माण हुआ था दक्कन ट्रैप का, तो इस भाग पर भी कुछ लावा फैल गया था, जिससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर समझिए, ये जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप पाया जाता है। महाराष्ट्र के पठार पर दक्कन ट्रैप है और ये क्षेत्र उसी से लगा हुआ है। जब लावा का निर्माण हुआ था, लावा फैल रहा था, तो ये कर्नाटक के उत्तरी पठार पर ही फैला था। इसलिए यहां पर उत्तरी कर्नाटक के पठार पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जहां पर गन्ना और कपास होता है। क्या होता है? गन्ना और कपास तथा मूंगफली, अनाज, दलहन, तिलहन जैसी फसलें होती हैं। तो यहां पर 3 शहर हैं, उनको आप लिख लीजिए। ये 3 शहर प्रसिद्ध हैं, बेलगाम, बीदर और गुलबर्ग। ये तीनों शहर प्रसिद्ध हैं। यहां पर तो नदी है मित्र, ये वाली जो नदी है इसे मल्लप्रभा कहते हैं। मल्लप्रभा नोट कर लीजिए। ये जो नदी है उत्तरी कर्नाटक के पठार पर, इसे मल्लप्रभा नदी कहते हैं। मल्लप्रभा नदी कहते हैं। और जो साउथ की तरफ है ये वाली, इसे घाट प्रवाह नदी कहते हैं। ये कौन सी नदी है? घाट प्रवाह नदी है। अर्थात इस पे जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी जो प्रमुख 2 नदियां हैं वो कौन सी हैं मित्र? मल्लप्रभा और घाट प्रवाह। इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं। क्या है? 2 प्रमुख नदियां हैं, घाट प्रवाह और मल्ल प्रवाह। बेलगाम, बीदर, गुलबर्ग इसके प्रमुख शहर हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये कर्नाटक के पठार का उच्च भूमि क्षेत्र है। कर्नाटक के पठार का उच्च भूमि क्षेत्र है। इसे मल्लनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्लनाड। क्या कहते हैं? मल्लनाड। ये इसके बारे में फैक्ट है, आप नोट करते जाइए। यहां पर उत्तरी कर्नाटक के पठार पर मित्र बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए यहां पर कपास, गन्ना, दलहन, तिलहन, अनाज जैसी फसलें होती हैं। कपास भी होता है, गन्ना भी होता है, दलहन भी होता है, तिलहन भी होता है, अनाज भी होता है, जैसी फसलें होती हैं। इसके बाद मित्र ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण ये काफी मोटा है और कठोर भी है। इसलिए इस क्षेत्र पर जल की हमेशा समस्या रहती है। अर्थात यहां भूमिगत जल, कैसा जल? भूमिगत जल अधिक पाया जाता है। कैसा जल अधिक पाया जाता है? भूमिगत जल अधिक पाया जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां कैसा जल पाया जाता है? भूमिगत जल कम पाया जाता है।
जल की कमी रहती है, कमी रहती है। क्या किसी कमी रहती है? भूमिगत जल की हमेशा कमी रहती है। यहां पर भूमिगत जल की हमेशा कमी रहती है। आप इसे नोट कर लें। इस क्षेत्र में क्योंकि अधिक ऊंचा भी है और मोटा भी है, बैठा चट्टान से निर्मित है, इसलिए यहां पर भूमिगत जल की हमेशा कमी रहती है। नदियों का बहाव इस पर एकदम तीव्र है। इस तरीके से नदियों का बहाव भी है, वो एकदम तीव्र है। नोट कर लीजिए। अब मेरे साथ इस तरह नोट करते जाइए, चाहे फैक्ट के रूप में या कंसेप्ट के रूप में, आपको याद हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए आप, बस थोड़ा सा रह गया है, मध्य कर्नाटक का पठार। कौन सा? मध्य कर्नाटक का पठार। मध्य कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार। इस पे आप देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर धारवाड़, यहां पर प्रसिद्ध ये नगर है। ये वाला है धारवाड़ है, ये वाला धारवाड़ है। ये चित्रदुर्ग है, ये चिकमंगलूर है, ये चिकमंगलूर है। ये 3 जिले इस पर प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यहां पर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। ये मित्र क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां पूछा जाता है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो आप बता सकते हैं कर्नाटक राज्य के मध्य कर्नाटक पठार पर है। यहां पर 2 उच्च शिखर भी हैं। एक ये है, यहां पर 2 उच्च शिखर भी हैं। इसे केंद्रमुख बोलते हैं, केंद्रमुख। और केंद्रमुख है जो शिखर है, यहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है मित्र? लौह अयस्क निकाला जाता है। जो दूसरा शिखर है, दूसरा स्तर शिखर है, जिसे मलनागिरी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? मलनागिरी, मलनागिरी कहते हैं। और मलनागिरी जो शिखर है, वो कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च शिखर है। तो आप लिख सकते हैं, इन पॉइंटों को आप पहले नोट कर लीजिए। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? यहां पर धारवाड़, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, इसके बाद क्षेत्र के बाद यहां पर जो पर्वत श्रेणी है, वो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं मित्र। इसके जो सर्वोच्च शिखर हैं, वह केंद्रमुख
जो लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है, किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मल्लागिरी, यह कर्नाटक के पठार का सर्वोच्च शिखर है। ये कौन सा मित्र? सर्वोच्च शिखर है। कैसा शिखर है मित्र? सर्वोच्च शिखर है। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद यहां से एक नदी निकली है, यह तुंगभद्रा नदी है। कौन सी नदी है मित्र? तुंगभद्रा। आप नोट कर लें, ये नदी कौन सी है? मध्य कर्नाटक के पठार पर कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी है। आप इस तरह नोट करते जाएं। और दूसरी जो नदी है, तुंगभद्रा नदी आपकी बंगाली खाड़ी की तरफ जाती है, हालांकि कृष्णा की सहायक नदी है। और दूसरी जो नदी निकली हुई है वो पश्चिमी घाट से निकली हुई है, इस तरीके से, ये वाली, इसे शरावती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? शरावती नदी कहते हैं। इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आप नोट करके लिखिए नदियां। नदियों में लिखेंगे आप सबसे पहले तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी है। दूसरी नदी है शरावती नदी, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। आपने सुना होगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, वो इसी पर ही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नोट में लिख सकते हैं, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। इसमें लिख सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र। जो शरावती नदी है मध्य कर्नाटक के पठार पर है। किस पर है? मध्य कर्नाटक के पठार पर है। यह शरावती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में आकर के गिर जाती है। इसी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। कौन सा? जोग जलप्रपात स्थित है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए मित्र, अब मैं आपको कराऊंगा निम्न या दक्षिणी, निम्न कर्नाटक का पठार या दक्षिणी कर्नाटक का पठार। आप इसको पूरे को मिटा लीजिए, लास्ट में रह गया, बस लास्ट पॉइंट रह गया ये, और इंपोर्टेंट भी है मित्र ये। इंपोर्टेंट भी है। देखिए मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था, ये कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक का पठार है। वही थोड़ा सा ऐसा बन गया। ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र था, ये मध्य भूमि वाला क्षेत्र था। अब जो पढ़ाऊंगा ये दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। कौन सा है? दक्षिणी कर्नाटक का पठार, ये दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। यहां पर
ये पश्चिमी घाट है मित्र। यहां पर एक शहर है मैसूर। कौन शहर है? मैसूर, टीपू सुल्तान वाला। और ये बेंगलोर है, यहां पर बेंगलोर, बेंगलुरु। ये बेंगलुरु है, बेंगलोर है। इसके बाद यहां से एक नदी निकली हुई है, ताल कावेरी से। ताल कावेरी से नदी नदी निकली हुई है इस तरीके से। इसे कावेरी नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं मित्र? कावेरी नदी कहते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। इसके प्रमुख शहर मैंने बताया आपको, मैसूर, बेंगलुरु इसके शहर हैं। इससे जो नदी निकली हुई है, कहां से निकली है? ताल कावेरी से। कहां से निकली मित्र? ताल कावेरी से। ताल कावेरी से कौन सी नदी निकली है? कावेरी नदी। कावेरी नदी निकली हुई है इस तरीके से। यहां पर मैलागिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये मैलागिरी की पहाड़ियां हैं मित्र। मैलागिरी की जो पहाड़ियां हैं मित्र, ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य में है। कर्नाटक में भी है प्लस तमिलनाडु में भी है। तो आप लिख सकते हैं ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। पहाड़ियां कौन सी हैं? मैलागिरी की पहाड़ियां। पहाड़ियां। और ये मित्र मैलागिरी की पहाड़ियां हैं, वो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और कावेरी नदी इन्हीं पहाड़ियों से होकर के गुजरती है। जो कावेरी नदी है मैलागिरी की पहाड़ियों के से होकर गुजरती है। और गुजरने का मैलागिरी की पहाड़ियों पर ये दो जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? दो जलप्रपात बनाती है, जिसका एक का नाम शिव समुद्रम जलप्रपात। यहां पर दो जलप्रपात बनाती है, एक का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। आप लिख सकते हैं कावेरी नदी बनाती है। कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी क्या बनाती है? आप नोट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। कावेरी नदी दो जलप्रपात बनाती है, एक का नाम आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, एक का नाम शिव समुद्रम जलप्रपात है। और दूसरे का नाम होंगे नेकल है। कौन सा है? होंगे नेकल। होंगे नेकल, होंगे नेकल जलप्रपात है।
ये दो जलप्रपात बनाती है और ये दोनों जलप्रपात तमिलनाडु कर्नाटक राज्य के बॉर्डर पर हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात और होंगे नेकल जलप्रपात, ये दो जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी, और ये दोनों आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। इसके अतिरिक्त मित्र यहां पर इस क्षेत्र में कुछ वन हैं, इस तरीके से वन है कुछ। इस तरीके से वन है। इन वनों को सत्यमंगली वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्यमंगली वन। सत्यमंगली वन, इन वनों को सत्यमंगली वन कहा जाता है। और ये वन आपके चंदन के लिए, चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें वृक्ष हैं वो किसके पेड़ हैं? चंदन के ही। किसके हैं? चंदन के वृक्ष। जो सत्यमंगली वन है वो किसके लिए जाने जाते हैं? चंदन के वृक्ष के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं वन से होकर के आपकी कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकली है? कावेरी नदी निकली है सत्यमंगली वनों से होकर के, सत्यमंगली वनों से निकली है। और ये मोस्टली चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहां से चंदन के वृक्ष काफी पाए जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त मित्र यहां पर एक खान है, कोलार खान। कोलार खान, आप बता सकते हैं कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चलो मैं बता देता हूं। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए। किसके लिए जानी जाती है? सोने के लिए जानी जाती है। जभी तो यह क्षेत्र जो निम्न दक्षिणी कर्नाटक का पठार है, यह पठार काफी समृद्ध है। कैसा है? समृद्ध है। यहां पर आर्कियन और धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो खनिज उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यहां पर कोलार खान है। कौन सी खान है मित्र? कोलार खान है। आप साथ साथ लिखते जाएं, कोलार खान है। तो सोने के लिए, किसके लिए? सोना उत्पादन के लिए, सोना उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र मित्र काफी समृद्ध है। कैसा है? समृद्ध क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? समृद्ध क्षेत्र है। देखिए मित्र, कर्नाटक के पठार में आज इतना ही। नेक्स्ट आपको तेलंगाना का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों से मेरी गुजारिश है और आशा भी है, और आशा रखता भी हूँ कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।